एक गलत चॉइस और आपका सारा पैसा डूब सकता है। अगर जो आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि सेक्टर फंड्स और इंडिविजुअल स्टॉक में से कौन सा सही है। सेक्टर फंड इन्वेस्टिंग का एक सेफ रास्ता होता है जिसमें किसी भी सेक्टर के सारे स्टॉक आ जाते हैं। जैसे मान लो अगर जो आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बैंकिंग के सारे स्टॉक आ जाएंगे, पीएनबी, एसबीआई और एचडीएफसी। और अगर जो आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें विप्रो, टीसीएस और इंफोसिस ये सारे स्टॉक आ जाते हैं। अगर जो आपको मार्केट समझ नहीं आता हो, आपके पास डेली मार्केट में चार्ट्स देखने का टाइम ना हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि अगर जो आपके इन्वेस्टमेंट को कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभाले तो सेक्टर फंड सबसे ज़्यादा बेटर हो सकते हैं आपके लिए। वहीं जबकि इंडिविजुअल स्टॉक एक हाई रिस्क और एक हाई रिवॉर्ड गेम है। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपने रिलायंस का एक शेयर लिया, अब उस शेयर का प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट और घट गया तो लॉस। इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपको डेली कंपनी की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक लॉन्ग टर्म गेम होता है तो इसको हमें पेशेंस के साथ करना होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर जो कोई इन्वेस्टमेंट हम आज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें प्रॉफिट में कल ही मिल जाएगा। हो सकता है कि इसमें हमें 3 महीने, 6 महीने या 1 साल भी लग जाए। पहले हमें सेक्टर फंड से स्टार्ट करना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस होने के बाद से हमें इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में हाथ डालना चाहिए।